इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से लाइन की थिकनेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ये जो ब्लू लाइन है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ इसकी थिकनेस को। तो जो भी कमांड आपने लिखी है उसके आगे आप लिख सकते हैं लाइन विड्थ, ठीक है, लाइन विड्थ, और जितनी भी आप उसको थिकनेस देना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं चेक करने के लिए 2 उसको थिकनेस दे देता हूँ, ठीक है, और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। और इसी तरह आप चाहें तो उसको कोई कम थिकनेस भी दे सकते हैं, लेट से 0.5, तो आप देखें थिकनेस की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कोई लेबल असाइन करूँ, ठीक है। मैं यानी ये देखना चाहता हूँ कि जो एक्स एक्सिस है इस पर मैंने क्या प्लॉट किया और वाई पे क्या प्लॉट किया। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड है एक्स लेबल, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू, यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यू इनपुट दी है वो यहाँ पर नज़र आया लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं लिखना चाहता हूँ वैल्यू इनपुट, ठीक है, वैल्यू इनपुट। तो ये एज इट इज़ ये जो पूरा टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं y पे देखना चाहता हूँ, लेट से जो भी फंक्शन का आउटपुट आया वो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ लेट से y लेबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन आउटपुट, ठीक है। और इसको रन करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। तो देखें बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू इनपुट और फंक्शन आउटपुट एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइटल भी प्लॉट कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगी कमांड, सिंपल टाइटल, और टाइटल क्या होगा, लेट्स से साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ यहाँ टाइटल में आ गया है। और क्या किया जा सकता है, अच्छा अब देखें ये जो भी प्लॉट बनकर आया है, आपको ये नहीं पता कि इसमें से साइन फंक्शन कौन सा है, कोसाइन कौन सा है, आपको पता है लेकिन लेट से आप किसी और को शो कर रहे हैं उसको नहीं पता। तो फिलहाल मैं इसको ज़रा पहले लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे लेजेंड्स भी बने हुए आ जाएं, तो उसके लिए भी आपके पास कमांड है लेजेंड, और इसमें भी आप उसको टैग्स दे दें। इसमें हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि पहले कौन सा प्लॉट हमने किया है। तो ये x1 y1 को हमने पहले प्लॉट किया, ठीक है, यहाँ इस कमांड पे, और फिर बाद में ये वाला प्लॉट किया। तो जो कमांड हमने पहले प्लॉट किए लेजेंड में भी उसी का नाम पहले लिखे हैं। तो चेक कर लें, x1 y1 में हमने एक्चुअली साइन फंक्शन को पहले प्लॉट किया है, ठीक है, कोसाइन को बाद में किया है। तो पहले आप यहाँ पर लिखते हैं साइन और कॉमा, और फिर लिख दें कोसाइन, ठीक है। इसको रन करें तो आप देखें यहाँ पर साइन और कोसाइन बना हुआ आ गया। अच्छा, ये मूवेबल होता है, ठीक है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जब मैं दोबारा यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये दोबारा वहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी फिगर को कट कर रहा है। तो आप इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह से, लेट से मैं इस जगह पे प्लॉट करना, ये इस चीज़ को मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो जब मैं प्लॉट करूँ तो खुद ब खुद यहाँ आ जाए, मुझे बार बार ट्रैक करके नहीं लेकर आना चाह रहा मैं। तो उसका तरीका क्या होता है, इसी लेजेंड के एंड में आप यहाँ पर लिख दें लोकेशन, और इसको क्या लोकेशन आप इनपुट देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही करें जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मैं यहाँ प्लॉट करना चाह रहा हूँ इसको इस जगह पे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट, और मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ इस जगह, यानी कि मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ साउथ वेस्ट में। तो आप यहाँ पर खुद से लिख दें साउथ वेस्ट, ठीक है, रन करें तो देखें अभी खुद ब खुद यहाँ प्लॉट हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपका प्लॉट कैसा नज़र आने वाला है, और आप नहीं चाहते कि एक बार प्लॉट करें फिर लोकेशन देखें कौन सी अच्छी है, फिर दोबारा से यहाँ लोकेशन ऐड करें और फिर दोबारा प्लॉट करें, ठीक है। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि खुद ब खुद एक ऐसी जगह पर ये लेजेंड्स आ जाएं जहाँ मेरी फिगर डिस्टर्ब ना हो रही हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसको लोकेशन असाइन करें, आप सिंपली लिख दें बेस्ट।
तो यानी कि वो खुद ब खुद एक ऐसी बेस्ट लोकेशन ढूंढ देगा जिससे आपकी फ़िगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही हो। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको जानबूझ के दोबारा वहीं कर देता हूँ जहाँ ये प्लॉट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको रन करें तो देखें ये इसने बेस्ट लोकेशन खुद ब खुद ढूंढ ली। इत्तेफाक से वो बेस्ट लोकेशन साउथ वेस्ट लोकेशन ही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इस जगह पे प्लॉट होकर आ जाए। ठीक है, तो वो बेस्ट करने से वो खुद ही डिटरमिन कर लेगा कि कहाँ उसको लेजेंड को शो करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम और क्या चेंज कर सकते हैं फिगर्स में। लेट्स से मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ अगर आप देखें एक्स की वैल्यू मैंने इनपुट यहाँ पे देखें क्या दिया है, एक्स को 0 से 2 पाई और वाई को x2 को भी मैंने 0 से 2 पाई दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझते हैं। लेट सपोज मैं इस स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ है उसको डायरेक्टली रन करके देखना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो मैंने बताया था आपको, सिंपली यहाँ से कॉपी करें, कमांड विंडो में जाएं, पेस्ट करें और रन करके देख लें। तो बजाय इसके कि एक शॉर्टकट आपको मिलता है, जो भी चीज़ आप रन करके डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें और F9 दबा दें। ठीक है, आपके कीबोर्ड पे F9 फंक्शन 9 होगा, आप उसको दबा दें। तो जब आप मैंने देखें यहाँ F9 दबाया इसको सेलेक्ट करके तो 2 पाई डायरेक्टली उसने मुझे वैल्यू दे दी 6.28। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पूरी रेंज को प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली, F9 दबाएं तो देखें ये पूरी रेंज यहाँ पर आ गई है। तो क्योंकि जगह कम है तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 फिर 0.1 0.2 0.3 तो करते करते ये 6.2 तक गई है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू अगर दोबारा से देखें, चले मैं यहीं पे दोबारा सेलेक्ट करके F9 दबा देता हूँ तो 6.283 है, लेकिन ये 6.2 तक आके रुक जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि ये 6.2 तक ही रुके, लेकिन आप ग्राफ देखें तो ये 7 तक जा रहा है, या कभी कभी आप चाहते हैं कि ये 5 पे आके रुक जाए। ठीक है, मैं इसके आगे की वैल्यूज़ प्लॉट नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन ये 7 तक प्लॉट हो रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 7 तक प्लॉट हो रहा है। तो इसका तरीका क्या है कि आप अपने फंक्शन में इसको लिमिट्स असाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि मैं x की लिमिट असाइन करना चाह रहा हूँ, तो XLIM यानी x लिमिट लिखें और जो भी इसकी लिमिट्स हैं वो असाइन कर दें। ठीक है, तो आपको हेल्प में भी ये बता रहे हैं लिमिट्स असाइन कर दें। तो लिमिट्स जो हैं वो एक वेक्टर की फॉर्म में असाइन होंगी, और वेक्टर किस तरह से देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो लिमिट्स मेरी क्या होनी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ 0 से लेके 5 तक प्लॉट हो जाए। तो 0 और 5 ये वेक्टर इसको आप असाइन कर दें, रन करें। ठीक है, अब आप देखें खुद ब खुद आपका जो ग्राफ है वो मॉडिफाई हो गया और x की जो लिमिट है वो 0 से 5 तक आ गई है। ठीक है, यही काम आप y के साथ भी कर सकते हैं। लेट से ये -1 से लेके 1 तक प्लॉट हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि y की लिमिट को मैं चेंज कर दूँ और इसको मैं प्लॉट कर दूँ कहाँ से कहाँ तक, लेट से -3 से 3 तक। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर की फॉर्म में ये लिमिट्स असाइन कर दें और रन करें। ठीक है, तो अब आप देखें -3 से +3 तक ये लिमिट्स असाइन हो गई। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि x लिमिट आप अलग से असाइन करें, y को अलग से करें, और z एक्सेस अगर 3D प्लॉट कर रहे हैं जो कि हम आगे देख लेंगे तो उसको अलग से करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, बजाय इन दोनों को अलग अलग लिखें आप इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं। वो किस तरह से, एक्सेस और एक ही वेक्टर असाइन कर दें पूरा। तो एक ही वेक्टर असाइन करने का मतलब ये कि x और y दोनों की लिमिट्स एक साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका तरीका ये होता है कि पहले x की लिमिट्स असाइन करें यानी 0 से 5, और उसके बाद y की लिमिट्स असाइन करें यानी कि -3 से 3। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही वेक्टर है 0 से 5। रन करके चेक कर लेते हैं उसका तरीका क्या है। सेलेक्ट करें, F9 दबाएं तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो जो पहली दो वैल्यूज़ हैं वो x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसी तरह जो बाकी की दो वैल्यूज़ हैं वो y की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। ठीक है, तो इन दोनों को फ़िलहाल मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब मैंने ये कमांड दी है, रन करें तो देखें वही प्लॉट हो गया दोबारा। तो जस्ट चेक करने के लिए मैं इसको लेट से मैं दे देता हूँ -1 और इसको दे देते हैं 8, इसको कर दें 2, इसको भी कर दें 2,
सही है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो देखें अब ये प्लॉट आ गया। तो इसकी लिमिट्स आप देख सकते हैं -1 और 8, -1 और 8 x की लिमिट्स हैं, और -2 और +2, ये -2 और +2 ये y की लिमिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अब लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ समझ लेते हैं इसी के बाद, लेट सपोज ये आप चाहते हैं यहाँ पर आपको ग्रिड भी बना हुआ आ जाए। जैसे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ आया है। आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ देख सकूं, या जिसको भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली वैल्यूज़ को उसी वक्त देख सके। तो इसके लिए आप क्या कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड ऑन। ठीक है, तो ग्रिड ऑन कर दें, रन करें, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ग्रिड भी बना हुआ आ गया। ठीक है, और चाहें तो अलग से जैसे कमांड विंडो में आप चाहें कि ये मैंने प्लॉट जो किया है ठीक है जो भी है, अब मैं चाहता हूँ कि ग्रिड इसका ऑफ हो जाए, तो एंटर करें, तो आपके पास ग्रिड ऑफ भी हो गया। ठीक है, तो ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ, तो आप ये दोनों कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कभी कभी ये ऐसा होता है कि आपकी जो फिगर है वो ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर आप बाकायदा एक एक वैल्यू को चेक करें, बस आप एक ट्रेंड दिखाना चाहते हैं। लेट सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ कि साइन फंक्शन जो है वो इस तरह से प्लॉट हो रहा है और कोसाइन फंक्शन इस तरह से प्लॉट हो रहा है। तो अब आप नहीं चाहते कि आपके पास ये टाइटल आए या फिर ये एक्सिस बने हुए आए, कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ एक लाइन प्लॉट दिखाना चाहते हैं किसी को। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, आपके पास जो एक्सेस है उसी को ऑफ कर दें पूरा। ठीक है, यानी कि जो कमांड होगी वो क्या होगी, एक्सेस ऑफ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर की हैं वो सब यूज़लेस हो जाएंगी जब मैं ये कमांड दूंगा। ठीक है, वो किस तरह से, रन करके देखते हैं। तो देखें आपके पास ये आ गया। ठीक है, आपके पास एक ट्रेंड बना हुआ आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है और उनकी क्या लिमिट्स हैं, नथिंग, आपको नहीं पता कि किसकी क्या वैल्यू है। तो कभी कभी ये भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप नहीं चाहते कि एक एक चीज़ को बताएं कि किसकी क्या वैल्यू है, बस आप ट्रेंड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ ये ग्रिड ऑन की कमांड यूज़लेस हो गई, क्योंकि ग्रिड ऑन कमांड के बाद यानी कि यहाँ तक अगर रन हुआ ये स्क्रिप्ट तो ग्रिड ऑन हुआ होगा और उसके बाद एक्सेस ऑफ कर दिया, तो जितनी भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, लेजेंड्स की कमांड काम की है क्योंकि वो आपको नज़र आ रहा है, टाइटल रह गया, एक्स और वाई लेवल ख़त्म हो गए। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा रन कर देता हूँ, तो आपके सामने ये एक प्लॉट आ गया। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि बेस्ट, क्योंकि मैंने ये फंक्शन यूज़ किया था तो उसने देखें खुद ब खुद उसको एक ऐसी जगह रखा है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हैं, इनका जो ऑर्डर है वो आप लाजमी देखें। होल्ड ऑन यानी कि सबसे पहले फिगर आप असाइन करें कि कौन सी फिगर पे प्लॉट करना चाह रहे हैं, जैसे कि फिगर 3। उसके बाद क्लियर लाजमी कर लें, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ओवरराइट हो सकती है फिगर। तो तरीका ये है कि आप क्लियर कर लें स्क्रीन को, क्लीन स्लेट यूज़ करें। उसके बाद अगर मल्टीपल ग्राफ्स हैं तो होल्ड ऑन यूज़ कर लें, पहला प्लॉट करें, दूसरा प्लॉट करें, एक्स और वाई एक्सिस को वैल्यूज़ दे दें। सही है, टाइटल बता दें, लेजेंड्स बता दें, एक्स और वाई एक्सिस की लिमिट्स बता दें, ग्रिड ऑन कर दें। तो ये सारी कमांड जो हैं वो आपकी फिगर प्लॉट होने के बाद होंगी। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपको इस तरह से एक प्रोफेशनल लुकिंग फिगर आपको मिल जाएगी।